हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आई हूँ। टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। इस समय डिवाइन की तरफ से कौन सी गाइडेंस आप तक मिलना या पहुँचना ज़रूरी है, हम वो देखेंगे। तो ऑप्शंस यहाँ पे थंबनेल पे है, तीनों देवी की पिक्चर आप लोगों के सामने है। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं करा तो वीडियो को पहले पॉज करिए, थंबनेल में चले जाइए, ठीक है, पेज पे चले जाइए एंड वहाँ पे आपको थंबनेल दिखेगा, तीनों देवी की पिक्चर है। आंखें बंद करिए, 10 सेकंड पॉज करिए एंड अपना पसंदीदा या अपने इंट्यूशन के हिसाब से देवी की पिक्चर को पिक करिए, गॉडेस की पिक्चर को पिक करिए जो आपको लगे कि आपको मैसेजेस मिलेगा, और वो पाइल आप लोग चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कल है लायन गेट पोर्टल, तो आप लोग जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए 12 तारीख तक, क्योंकि इस दौरान आप जो भी सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है। बहुत कोई मुझे पूछता है कि दीदी मुझे इस टाइम पे क्या रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। बेझिझक आपको रिचुअल्स की ज़रूरत है, आपको स्क्रिप्टिंग करना चाहिए, लिखना चाहिए 8:08 पर। बट अगर आप एक नेगेटिव इंसान हो तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग से आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये शायद आपको किसी ने नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे आप मैनिफेस्ट करो, लिखो लिखो, हाँ लिखो, बट आपको पॉजिटिव भी रहना होता है। अगर आप पूरा दिन गॉसिप करते हो, पूरा दिन रोते हो, पूरा दिन रोते हो, मेरे बॉयफ्रेंड कब आएंगे, मेरे बॉयफ्रेंड चले गए, मेरे बॉयफ्रेंड चले गए, और मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिख रहे हो कि वो वापस आ गया, नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। कैसे पॉजिटिव रहेंगे? पूजा पाठ करिए, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म को फॉलो करिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, उसके साथ साथ मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ठीक है, थोड़ा वॉकिंग करिए, घर का काम करिए, बाहर का काम करिए। जितना आपका काम पे ध्यान होगा आप उतना ही पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि एनर्जीज फ्लो होंगे आपके बॉडी से, ठीक है। तो ऐसा है। एंड यस, अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है, क्लियरली लिखा हुआ है, तो वहाँ पे देखकर आप लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना स्लॉट दिया जाएगा, इमीडिएटली कोई रीडिंग नहीं होती, ऐसा है। एंड ऐसा है। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। चलिए, तो अगर आप लोग जो कार्ड नंबर 1 है थंबनेल में वो पिक करा है तो आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं देख लेते हैं। मैं सबसे पहले ये डेक से देखूंगी। माई पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी पिक करा क्या गाइडेंस है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले कार्ड आया है स्पेस शिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो सबसे पहले ये कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड, और देखते हैं। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम, एंड ये कार्ड नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। सी, सबसे पहले जो गाइडेंस आप लोगों के लिए मिल रहा है कार्ड नंबर 1, वो ये है, अगर इस समय आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बेझिझक आप वो शुरू कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप कोई नए पर्सन आपको पसंद है और आप चाहते हो कि आप उसको प्रपोज़ल दिए, आपको देने का मन है, या फिर ऐसा होता है ना कभी कभी आपका मन रहता है कि मैं इनसे एक बारी बात करूं, बट शायद आपको कोई डर है, हो सकता है जो मुझे दिख रही है, तो आपको ये बोला गया है डरने की ज़रूरत नहीं है, बात कर सकते हैं। बात जब तक नहीं करेंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ कोई पुराना पर्सन के बारे में है तो ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है, पास्ट में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको इस समय अकेलापन होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार में ही हमेशा आपको फुलफिलनेस मिलता है। हो सकता है आपने पाइल 1 पिक करा और आपको लगता है अगर मुझे एक पार्टनर मिल गया या पार्टनर मिल गई तो मैं पूरी हो जाऊंगी। अच्छी चीज़ है, प्यार होना चाहिए, बट ये पूरी चीज़ नहीं है। आपको ये बोला गया है ये जो समय है आप इस समय को एंजॉय करिए, एंड कहीं ना कहीं
दोस्त बनाइए, ठीक है। ऑल्सो ये भी मैसेज आ रहा है, दोस्ती में ना आपको एक सपोर्टिव दोस्त बनने की ज़रूरत है। सपोर्ट, अरे 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 क्या हो रहा है भाई एक मिनट रुक जाओ, ये वाले जो डेक है ना मैं इधर से हटा देती हूँ ताकि प्लेस इधर भी आ जाए। आई थिंक अभी प्लेस आ जाएगा, मैं कार्ड्स को रख सकती हूँ। हाँ, तो ये भी है कि आपको ये बोला गया है दोस्त बनाइए, एंड दोस्ती में ना निस्वार्थ भावना से दोस्ती कीजिए। आपका कुछ ऐसा भी गाइडेंस आ रहा है, आप कितना अच्छा दोस्त बनते हो उसी से डिपेंड करके आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा प्यार में। शायद आप उसी जगह में ही एफर्ट डालते हो जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, बट दोस्ती ऐसे नहीं होते हैं, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं दोस्ती में एफर्ट डालने के लिए बोला गया है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए आपके जो आने वाले कुछ महीने 6 से 8 महीने में आप देखोगे आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। आपको वो मौका को इस्तेमाल करना चाहिए, डरना नहीं है। स्पेशली मुझे दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में जाके कुछ करते हुए आप नज़र आ रहे हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, डरना नहीं है। आपके एंजल्स आपके साथ है। आपको ना मून लाइट मेडिटेशन करने के लिए भी बोला गया है। आप मून लाइट मेडिटेशन करिए पाइल नंबर 1, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपके सेम जेंडर दोस्त है उनके साथ समय बिताइए, स्पेशली आने वाले 3 महीने ये आपको करना ही है। सेम जेंडर फ्रेंडशिप से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। अगर आपके दोस्त गलत रास्ते में भटक रहा है, आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हो। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करनी, बट गाइडेंस तो दे ही सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। यस, न्यू लव, न्यू क्रश, जिसको पसंद करते हो उसको बोल दीजिए, ओके पाइल 1। बट हाँ, अगर पुराना किसी को अप्रोच करने का सोच रहे हैं, फोकस ऑन हियर एंड नाउ, नहीं करना ऐसा गलती से भी, ठीक है। तो ये गाइडेंस सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है। बाकी मैं दूसरे ये डेक से देख लेती हूँ और क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, क्या डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार्ड को लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, टावर। डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, डेफिनेटली आप लोगों को सेपरेशन के थ्रू जा रहे हो, और सेपरेशन के बाद ही आप एक ऐसे फेज़ में आए हो जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी पता चले, टैरो कार्ड क्या होता है पता चले, मैनिफेस्टेशंस क्या होता है पता चले। तो ये भी डिवाइन गाइडेंस है कि ये जो आपको टाइम दिया गया है, इस समय को इसी चीज़ में आप लोग लगाइए। ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि कई बार क्या होता है ना, मेरे पास बच्चे आते हैं जो मेरी क्लाइंट्स हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, वो लोग आते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि दीदी मेरा ना ऐसा हुआ था, ब्रेकअप हो गया था, और उसके बाद मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे आ गई। मैं 6 से 7 महीने तक सिंगल रही, इनर वर्क करे, एंड उसके बाद मैं किसी और से मिली, वो रिलेशन भी नहीं चला। फिर मैं 2 महीने इनर वर्क करे, फिर किसी और से मिले। समस्या ये हो जाती है, इनर वर्क का मतलब ही नहीं समझ में आता। इनर वर्क इतनी छोटी शब्द है ही नहीं, इनर वर्क ज़िंदगी भर चलते हैं। हीलिंग एक बड़े हीलर का भी चलते रहते हैं, हम भी हील होते रहते हैं, हमारे गुरु भी हील होते रहते हैं, उनके गुरु भी हील होते रहते हैं, ठीक है। जब तक ये शरीर हमें दिया गया है तब तक हम अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो जब आप अपने जर्नी भूल जाते हो, आपको लगता है आपका जर्नी ऑल अबाउट लव, प्यार, तब दिक्कत आती है। आप अकेला शायद रह नहीं पाते हो। पाइल 1 जिनका भी रीडिंग है, जिनके भी एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसा कुछ तो है कि आप सिंगल रह ही नहीं पाते हो। आपको लगता है सिंगल रहना एक गुनाह है, अगर मैं सिंगल हूँ कुछ समय से तो मैंने कुछ पाप किया है, बट ऐसा नहीं है। ये आपका सोच में थोड़ा सा ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको ये समय दिया जाता है कि आप जागिए, आप समझिए कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो एक के बाद एक रिलेशन में टावर मोमेंट आते रहेंगे और आपको लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर दिए। जबकि ये आपको दिया ही गया है डार्क नाइट ऑफ सोल। ये समय होता है जब आप खुद एक नींद से जागते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहली तो।
आप लोगों के लिए। एंड कोई तो है जो ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास प्यार नहीं है तो मैंने कुछ बड़ा गलती किया। जो भी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, सब नहीं बट कोई तो है, ठीक है। बट ये आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप अवेकन नहीं हो सोल अभी तक, स्पिरिचुअलिटी में हो, बट स्पिरिचुअलिटी में होना अवेकन होना दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अगर कोई तो है जिनका 35 के ऊपर एज है और वो सोचते हैं कि अगर अभी तक मेरे पास प्यार नहीं है तो मैंने कुछ बड़ा गलती किए हैं, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल स्लीपिंग बेसिकली। तो आपको नींद से जागने की ज़रूरत है, ये भी गाइडेंस है। बड़े बड़े गुणी लोगों का किताबें पढ़िए, ज़िंदगी का क्या मतलब है ये समझिए। आप इस ज़िंदगी में सिर्फ प्यार मोहब्बत शादी करने नहीं आते हो पाइलवान, ओके। ठीक है, ये कार्ड देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, साइड, ओ माय गॉड, साइड की सेल्फ लव ब्यूटी। तो देखिए, कुछ ब्लेसिंग्स है आपके साथ जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, कुछ कर्सेस भी है, ठीक है। सबके साथ होते हैं। हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, आपने भी करा है। तो कहीं ना कहीं आप फोकस सिर्फ कर्सेस पे करते हो, ब्लेसिंग्स पे नहीं करते हो, ये भी हो सकता है। तो ये गाइडेंस है, आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है आप उसमें फोकस करो। हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास रिश्ता नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो चीज़ आपके पास होते हैं आप उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते हो सकता है आपके पास जॉब है, हो सकता है आपके पास फ्रीडम है, हो सकता है कि आप खुद के डिसीजंस खुद लेते हो, खुद के लिए खुद खाना बना सकते हो, खुद के लिए खुद कपड़ा खरीदते हो। कितने लोग हैं ना जिनका पैरालिसिस है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, बट आप वो सब ब्लेसिंग्स पे फोकस नहीं करते हो। तो ये टाइम है पाइलवान कि आप वो ब्लेसिंग्स पे भी फोकस करिए, ठीक है। आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ घटनाएं घटेंगे कि आपके आँख खुलने वाले हैं। आँख मतलब ये आँख नहीं, अंदर की आँख, थर्ड आई, ओके। नींद से जगाने के लिए यूनिवर्स एक बार ही फिर से कोशिश करेंगे, बट जागना ना जागना आपके ऊपर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 80 to 90% लोग तो नींद से जाग जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर आपके शरीर से रिलेटेड कोई चीज़ को लेकर आप में इनसिक्योरिटी है तो आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है। ये सिर्फ तभी होता है जब आप खुद के अंदर की ब्यूटी से जुड़ नहीं पाते हो। तब क्या हो जाते हैं ना कि बाहरी ब्यूटी में आपको इनसिक्योरिटी लगती है कि अरे मैं तो मोटी हूँ, अरे मैं तो पतली हूँ। इसका कारण ये होता है कि आप अपने अंतरात्मा से प्यार नहीं करते हो, अपने सोल से प्यार नहीं करते हो। तो वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए भी बताया जा रहा है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको ये जो टाइम है, रोज़ क्वार्ट्स या फिर रोज़ क्वार्ट्स वैसे बेबी लेवल पे, हाई लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो देन मून स्टोन आपको वेयर करने की ज़रूरत है खुद के इनर ब्यूटी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे है आप लोगों के लिए। बाकी और क्या गाइडेंस आते हैं देख लेते हैं। देखो मैं ये 2 कार्ड लेने वाली हूँ। टॉक टू योर एंजल, सबसे पहले ये कार्ड, हार्ट डिज़ायर। मैंने बोला ना कि आपके एंजल्स आपको मदद करेंगे। देखो दोनों ही कार्ड्स एंजल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका कुछ तो ड्रीम है जो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेंगे पाइल वन, बट ऐसा नहीं है। आपके एंजल्स आपके साथ है। आपको जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट करेंगे। कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? जैसे कल भी कर सकते हैं, आप अपने एंजल से बात करो, ठीक है। अब कोई आप जिस भी एंजल्स को मानते हो उनको आप बताओ कि आपका हार्ट का क्या डिज़ायर है और वो आपको मदद करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, मिलेगी, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी, बट आप मांगो। उस चीज़ की को लेके क्रीबिंग मत करो, नहीं है नहीं है नहीं है ये मत करो, मांगो फिर सरेंडर कर दो। तो ये एक गाइडेंस आया है। मुझे लगता है और एक कार्ड मुझे चाहिए। लेट्स सी पाइल वन के लिए और एक कार्ड। मदर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आई विल पिक दिस कार्ड, ओके। फैमिली, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सेंड
ओके ओके, गॉट इट। तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली से आप दूर रहते हो या फिर आपके फैमिली के साथ आपका बनता नहीं है, तो शायद इसलिए भी आप लोग सैड हो। तो आपको ये बोला गया है कि आपको कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप अपने फैमिली के साथ अपने तरफ से जो भी बन पड़ता है वो करिए, बाकी आप सरेंडर कर दीजिए। बाकी आपको ये भी कहीं ना कहीं बोला गया है, अगर आपके पास बिल्कुल परिवार नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है किसी के लिए हो सकता है आपके पास बिल्कुल कोई परिवार नहीं है, तो आप बाहर में ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास परिवार नहीं है। अभी ऐसे लोग कौन होते हैं? अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, इनके परिवार नहीं होते, होने से भी दूर रहते। आपको ये चीज़ों में जुड़ के एक नया परिवार बनाने की ज़रूरत है। बट ये सोच दिन में लाने, अगर आपने कभी सोचा नहीं ऐसा, या फिर आपको शायद कुछ लोगों के लिए, आई एम रियली सॉरी, बट कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा लगता है मैं क्यों करूँ, तो फिर यूनिवर्स आपके लिए क्यों करेंगे? आप इस दुनिया में सिर्फ लेने के लिए नहीं आते हो, देने के लिए आते हो। आपको परिवार बनाना है पाइल 1, और उन लोगों से बनाना है, उनके साथ बनाना है जिन लोगों के परिवार नहीं हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए, ठीक है? ये आपको करना है, ठीक है? टैरो के थ्रू देख लेते हैं एक कार्ड, डिवाइन गाइडेंस क्या आता है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस जो आया है बहुत पॉजिटिव है और बहुत सुंदर है, सिर्फ समझने की ज़रूरी है। अगर आप समझ पाओ तो ये आपको बहुत अच्छा रीडिंग लगेगी, बट अगर समझ ना पाओ तो आपको ये रीडिंग बिल्कुल भाएगा नहीं, ऐसा है। देख लेते हैं, एक कार्ड मैं लूँगी टैरो के थ्रू। तो कार्ड्स आपके लिए आया है द एम्प्रेस पाइल 1, लेकिन एम्प्रेस रिवर्स में आया था, जो कि मैंने बोला कि आप रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्स में नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ, ठीक है? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है आपके साथ। आपका फोकस आउटर ब्यूटी में है, ठीक है? आप, बाप रे, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा पाइल 1, आई थिंक, मुझे ऐसी एनर्जी आ रहा है कि ये रीडिंग देख के कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। अरे हाँ, बोलना आसान है, तुम्हारे साथ होगा ऐसा, तो कुछ लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मुझे ये एनर्जी मिल रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है? वैसे एम्प्रेस का कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस में रिवर्स, तो कुछ लोग तो आप में से हो जो अपने शरीर को लेके बहुत इनसिक्योर हो। वो मैसेज मुझे दोबारा मिली। शायद आपको लगता है मेरे में ही कुछ कमी है, मेरे बॉडी के कारण मेरी लव लाइफ नहीं वर्कआउट नहीं हो रही है, बट ये मैसेज है नहीं, आपकी सोच के कारण आपकी लव लाइफ वर्कआउट नहीं हो रही। आप इनर ब्यूटी में, इनर सेटिस्फेक्शन में कभी फोकस किए ही नहीं। आप सिर्फ 2 पल की खुशी के पीछे हमेशा भागे हो। आपको शायद सामने से दिख रहा है कि पर्सन जो आपका है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, मे बी वो थर्ड पार्टी में है, मे बी उन्होंने आपको बोल ही दिया है, बट आपको सिर्फ उस समय की खुशी चाहिए। और ये तभी होता है जब आप अपने सोल से प्यार नहीं करते हो, आपको सिर्फ 2 पल की खुशी चाहिए होता है। पाइल 1, आपको स्ट्रांगली सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप में बहुत सेल्फ लव की कमी है, ठीक है? एंड जो भी आपके बॉडी को लेकर आप में इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप प्लीज़ उस पर वर्क करिए। सेक्रल चक्रा हीलिंग करिए। सेक्रल चक्रा जब हील हो जाते हैं ना, तब आप कहीं ना कहीं अपने इनर सोल से प्यार करने लगते हो। और एक मैसेज मेरे को मिल रही है, कुछ पाइल 1 के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने गलत गाइड करते हैं और वो गाइडेंस आप दूसरों को फैलाते हो। जैसे इस देवी का या इस देवता का पूजा करने से ये होता है, इनके साथ जुड़ने से ये हो जाते हैं, कुछ तो ऐसा मुझे मैसेज मिला, तो मैं बताई कुछ लोगों के साथ। तो पहली चीज़ तो है आपको लैक ऑफ नॉलेज है, और आपको जिन्होंने बताया उनको भी लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो आपको फैलाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऐसा मैसेज मुझे मिला किसी के लिए, ठीक है? बाकी मैं और एक कार्ड लेती हूँ कि डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, डिवाइन गाइडेंस फॉर माई फाइल नंबर 1। इस समय इनको क्या करने की ज़रूरत है? मदर यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। इसमें इनको किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है? ओके, 2 कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। जो मैंने बताया, सुंदरता विद इन होता है, अंदर होता है, आपको वो ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि सेल्फ लव से जुड़ी हुई बातें करते हैं। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। कहीं ना कहीं आप
ये समाज की बनाए हुए रूल्स में बह गए हो पाइल 1। आई एम रियली सॉरी, बट ये मुझे मैसेज आ रही है। आपको खुद के साथ एक बारी फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। आपको बहुत नॉलेज है, आप पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी कर रहे हो खुद में, लेकिन कुछ लोगों से आप जुड़े हो, मे बी आपके फैमिली में ही आपके कुछ ऐसे लोग हैं, आपके पेरेंट्स में हो सकते हैं, आपके बहन, आपके भाई में हो सकते हैं, जिनका जो आपके लिए कार्मिक है और उनका गाइडेंस आप पे भारी पड़ रहा है। आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप प्यार करते हो उनसे, राइट, लेकिन है ऐसा कुछ तो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ से आप तभी निकल पाओगे जब आप खुद के अंतरात्मा से जुड़ोगे। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं, मे बी आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है। तो जो आपके सही दोस्त होगा वो आपको क्या बोलेंगे, ठीक है तुम प्यार करते हो कोई बात नहीं, बट वो कमिटेड है, तुम उनको जाने दो, राइट। उनको आना होगा, खुद चल कर आएगा, राइट। बट आपके आसपास के जो लोग हैं, मे बी आपके भाई बहन दोस्त या कोई तो है ऐसे लोग जिनकी एनर्जी मुझे मिल रही है, जो आपको गलत गाइडेंस देते हैं। नहीं, तुम पहले सोचो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे गलत है, तुम सही हो, एंड तुम्हारे पर्सन को कैसे भी तुमको पाना है, ज़रूरत पड़ने से फिजिकली उनको सीड्यूस करो, मुझे ये मैसेज मिल रही है, ठीक है। और आप उस रास्ते पे चल भी पड़े, क्योंकि वो आपका कार्मिक है, और क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ को लेकर, तो आपको लगता है वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, जबकि वो आपको बिल्कुल गलत रास्ते पे, गलत कर्म पे चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज है, और ये आपको सिर्फ तभी पता चल सकता है जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे, अपने अंदर कितना सुंदरता है उससे जुड़ेंगे। आप पास्ट लाइफ से काफ़ी विजडम कैरी कर रहे हो पाइल 1, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से दूर जा चुके हो, क्योंकि आपके आसपास है गलत प्रभाव मुझे दिख रहा है। इसीलिए आपको नया दोस्त बनाने के लिए बोला गया है। पहले ये सबसे पहले मैसेज आया था ना कि न्यू फ्रेंड बनाइए, क्यों आया था, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही गलत है, ठीक है। तो ऐसा है आपके साथ पाइल नंबर 1, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने लक्ष्मी जी का कार्ड पिक किया है, जो कि है कार्ड नंबर 2 थंबनेल में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। वैसे पाइल 1 की रीडिंग काफ़ी बड़े गए हैं, देखते हैं आपका कितना मैसेज आते हैं। जितने भी आएंगे मैं डेफिनेटली सारे मैसेज लेने की कोशिश करूँगी। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम, ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आए थे। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, तो सबसे पहली मैसेज आप लोगों के लिए जो आया है, अगर आप पाइल नंबर 2 देखने आए हैं तो आई नो समय की कमी रहते सबको, बट मैसेज है तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले जाके पाइल नंबर 1 देखिए, पूरा फुल पाइल 1, उसके बाद वापस आइए पाइल 2 देखने के लिए, एंड इसमें आपको कुछ मैसेज मिलेगा। क्योंकि पाइल 2 की रीडिंग छोटे होने वाले हैं, ये मैंने पहले ही चैनल कर ली। क्यों छोटे होने वाले हैं, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एनर्जीज है, तो मेरी स्पिरिट गाइड मुझे बता रहे हैं कि सारे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे मैसेजेस ऑलमोस्ट पाइल 1 में है। तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ करा है तो सबसे फर्स्ट मैसेज है, वीडियो को यहाँ पे रुकिए, जाके पाइल 1 पूरा देखिए, फिर पाइल 2 देखने भी आइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। सबसे पहली मैसेज ये था। सेकेंड मैसेज, ओके, आप विक्टिम नहीं हो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। आपको ये बोला गया है जीवन को दोबारा मौका दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट पे जिए। आपको अगर ऐसा लगता है आपको कोई पर्सन आके फिक्स्ड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए ये मैसेज है, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, मतलब आपको झूठ बोला है या फिर रिलेशन में रहा बट कमिटमेंट नहीं दिए, कुछ भी ऐसा, तो उस इंसान को उनके कर्म मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको उसके लिए वेट नहीं करनी है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना है और उस इंसान को माफ़ कर देना है, ठीक है। एंड आई होप आप अभी तक पाइल 1 देख के आ चुके हैं, तब ये रीडिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि उससे पहले काफ़ी कुछ बताना था जो मैं नहीं बताई, क्योंकि वो चीज़ मेरी स्पिरिट गाइड मुझे गाइड किया कि ऑलरेडी पाइल 1 में है और इन लोगों को जाके पहले वो देख के फिर ये देखने के लिए आने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंडली आपके लिए ये मैसेज भी आया है, किसी के लिए अगर आपको
झूठे दिलासा दे के रिश्ते में कुछ समय तक रखा गया है, या फिर मे बी आप एक सिंगल मदर हो, आपके बच्चे को बोला गया है हाँ मैं आपके मदर से आगे बढ़ूंगा, या कुछ दिलासा झूठा किसी के साथ हुआ है, तो उनको जस्टिस मुझे दिख रहा है आने वाले 2 से 3 साल में। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में, कैरियर ग्रोथ आ रहा है, बट इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ज़िंदगी के रास्ते में मिलता है आप ग्रेटफुल रहिए, बट ज़रूरत तो किसी की नहीं है। अगर आप नीडी हो कि रिलेशन को लेकर, ऐसा नहीं है। कॉफ़ी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आने वाले 2 से 3 महीने आप लोग कॉफ़ी अगर नहीं पीते हो बिल्कुल भी तो पी सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने सिर्फ, ठीक है। एंड एक ऐसा भी मैसेज है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों में खर्च करते हो, बट अगर आपके फैमिली है, स्पेशली अगर आपके मम्मी पापा है अगर आप उन लोगों को कभी घुमाने नहीं लेकर जाते हो या ऐसा कुछ है, तो आने वाले 7 मंथ्स के अंदर आपको बोला गया है कि आप अपने पेरेंट्स को एक बार घुमाने लेकर जाइए। अगर नहीं लेकर गए हो मतलब पिछले 1-1.5 साल में, तो ऐसा मैसेज भी आया है, ठीक है। पिंक फ्लावर आपको काफ़ी मदद करेगा। आप आपके घर के आसपास में पिंक फ्लावर रखिए अगर नहीं है, ठीक है। अगर गार्डनिंग का आपको शौक़ नहीं है तो आपको गार्डनिंग शुरू करने के लिए भी बोला गया है, पाइल 2, ठीक है। तो ये मैसेज है, और देख लेते हैं आगे आप लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। बट पता नहीं क्यों बट ये मैसेज बार बार आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ प्लीज़ जाके पहले पाइल 1 देख के फिर आइए, क्योंकि हो सकता है आपको मन ना हो या कुछ, बट है ऐसा कुछ तो है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आया है एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, ओके, नॉन रेजिस्टेंस। शायद आपको एक्सेप्टेंस की दिक्कत होती है कि आप मान ही नहीं सकते हो कि जिस इंसान से आप प्यार किए थे वो कैसे आपको छोड़ सकते हैं। और पता है ये कब होता है, एक्सेप्टेंस की जो प्रॉब्लम है ये तभी होता है जब हम ना ये मान नहीं सकते कि हमारे लाइफ में सब कुछ सुंदर नहीं हो सकते, कभी कभी लेसन्स मिलना ज़रूरी है, राइट। आप जब स्कूल में जाते थे आपको याद होगा कभी कभी आपके टीचर आपको बहुत पसंद करते थे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे किए, बट कभी कभी आपको पिटाई पड़ती थी, कभी कभी आपको बोला जाता है जाओ उधर जाओ और बाहर, आज क्लास से बाहर होता था ना। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लेसन्स ही नहीं मिलेगा, सारे डिसीजन सही होगा, जो भी करोगे सब कुछ रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ये लाइफ में हो ही नहीं सकते। ये चीज़ जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन से आपको ना दिक्कतें नहीं होगी। मुझे एक बहन जैसी है, मतलब क्लाइंट थी बट बहुत कनेक्टेड है, वो मुझे एक दिन मैसेज करी थी आफ्टर माय मदर डेथ कि दीदी आपने अपने मम्मी का डेथ को कैसे एक्सेप्ट कर ली। देखो तकलीफ तो हुई है, क्यों नहीं होगा, आज भी होते हैं, हर दिन होते हैं, बट ये एक ऐसी घटना है जिससे जो मुझे सीखना था मैं सीखी। बट मैं ये नहीं बोल सकती ना कि क्यों हुआ है, जैसे उसका सवाल ये था आपने कैसे एक्सेप्ट करी, है ना। तो एक्सेप्ट तो करना ही है, क्योंकि देखो जब भी जिसके साथ आपको जिस समय तक जुड़ना है आप उसके साथ उस समय तक ही जुड़ेंगे। हर सोल का एक पर्पस होता है, वो पूरा करते हैं खुद के लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, उसके बाद चले जाते हैं। जब मेरा भी पर्पस पूरा हो जाएगा मुझे भी जाना है, और ये मान लेना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम है ना। तो वैसे ही है रिलेशनशिप भी, कुछ वैसे ही है। हर रिलेशन आपके फेवर में हमेशा नहीं वर्क कर सकती। इनफैक्ट जब शादी भी होते हैं, पति पत्नी में भी तो एक जन का डेथ होते हैं ना, तो तब भी आप क्या करोगे, ऐसा बोलोगे नहीं मेरा तो हस्बैंड का डेथ कभी हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा आप बोलोगे तब तो मतलब आप भगवान के भी ऊपर जाने की सोच रही हो, ऐसा कुछ तो है ना। तो ये सोचने के लिए बोला गया है। ओके, द सर्वेंट क्वीन, डिवाइन मैग्नेटिक वैल्यू, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, जो कि पाइल 1 में भी स्ट्रांगली मैसेज आया था। आप लोगों में बहुत स्ट्रांगली ना सेल्फ लव की कमी है,
सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि अच्छा कपड़ा पहनती हूँ मैं और मैं खुद को अच्छे से ट्रीट करती हूँ, मैं देखने में सुंदर हूँ, मैं गोरी चिट्टी हूँ, दिस इज़ नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव है आप अपने अंतरात्मा से कितना प्यार करते हैं। वैसे सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, पाइल 1 में भी आया, मैंने बता दी, आप देख कर ही आए हैं तो पाइल 2 में आपको समझ में आ जा रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। आपकी वैल्यू आपको नहीं पता, इसीलिए आप इस तरह के कनेक्शन में जाते हो जो कि आपका पास्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ है। बाकी इस समय आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है देख लेते हैं। चलो, ये जो टाइम है आपको किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। बॉडी वर्क, लेट गो। यहाँ पे लेट गो का कार्ड ऑलरेडी एक बार ही आ चुके हैं, दोबारा लेट गो का कार्ड आया है। आपके लाइफ पर्पस लेट गो से ही जुड़ा हुआ है। जब तक लेट गो नहीं करना सीखेंगे, पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, चीज़ें हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये टाइम पे लेट गो सीखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी एक बारी मैसेज आ चुका है यहाँ पे इस कार्ड में, फिर से आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये बोला गया है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो आप ये भूल चुके हो। आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है, एंजेलिक रिलम से आए हो, ऐसा हो सकते हैं, बट आप भूल चुके हो वो चीज़। आपके अंदर ऐसे पावर है कि इस दुनिया को आप एक सुंदर जगह बना सकते हो। मैंने बोला गार्डनिंग करने के लिए, मुझे चैनल मैसेज आई थी, इस कार्ड में गार्डनिंग के लिए बोला गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो वो मैसेज ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके पास ऐसी कुछ पावर है जिसके थ्रू आप दूसरों को अपने बॉडी जो कि है 3D में जो हमारा शरीर है उसकी एनर्जी पे आप वर्क करवा सकते हो। जैसे कुछ लोगों के लिए आप योगा करवा सकते हो, लोगों को, खुद को नहीं, सिर्फ खुद के साथ ही दुनिया नहीं चलती, लोगों को आप दूसरों के लिए कितना क्या करते हो, दैट इज़ ऑल मैटर, ओके। या फिर आप टैटू अगर आपको बनवाने का शौक है कर सकते हो, नेल आर्टिस्ट ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। गार्डनिंग आपको करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक चैनल मैसेज पहले भी मिला, फिर एक कार्ड भी आई। इस दुनिया को एक सुंदर जगह बना के जाइए। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, ये होना चाहिए कि आपके हाथों से कितना सुंदर जगह बना, क्योंकि पैसे तो आप साथ में लेकर जाने वाले नहीं हो, और प्यार जो है 2 पल का है। अगर आपको लगता है ये आपके बॉयफ्रेंड है, तो आपके पास्ट लाइफ में बॉयफ्रेंड रहा है कोई और, फिर एक पास्ट लाइफ था कोई और रहा है, तो ये तो बदलते रहते हैं। बट जो अच्छे कर्म करते हो ना, आपके सोल साथ में लेके चलते हैं। तो रिश्ते को लेट गो करना सीखिए, इस धरती के लिए कुछ अच्छा करिए। पाइल 2 दैट इज़ मस्ट नीडेड, और गार्डनिंग आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, वो आप फोकस करिए, ठीक है। टैरो के थ्रू एक देख लेते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल 2। ब्यूटीफुल पाइल 2 के लिए पिंक कलर के आसपास रहिए। जितना आप लोग पिंक कलर के आसपास रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, एनर्जी अपग्रेड करोगे। पिंक कलर का कोई क्रिस्टल जैसे कि कंजाइट या फिर मॉर्गनाइट, विनाश की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग बहुत अननेसेसरी। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो अगर आप लोगों को ओवर थिंकिंग करने की आदत है तो आपको ये बोला गया है, इसलिए आप ओवर थिंकिंग करते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। टाइम है मतलब अगर आपको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा, आप ओवर थिंकिंग कर ही नहीं सकते हो। आपने कभी सुना था कि दादी जी को ओवर थिंकिंग होता था, नानी जी को होता था? नो। आपको क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके पास समय है, आप काम कम करते हो। दैट मैसेज इज़ देयर। अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ सीखिए, कुछ नया करिए। इससे क्या होगा? इससे आपका ओवर थिंकिंग हट जाएगी, ठीक है। आपको कुछ न्यू लर्निंग करने के लिए बोला गया है। ओवर थिंकिंग हो रहा है, इस चीज़ को कैसे हील कर सकते हो ये आपको पता है। आपको शावर लेने के लिए बोला गया है। आप जितना समय खड़े होकर शावर लेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो टाइम पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय है। समय नहीं होता तो ओवर थिंकिंग नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो टाइम आपको मिला है वो टाइम में आप कुछ नया सीखिए, लर्निंग करिए। एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। शायद आपको पता भी है, शायद आप कुछ रीडिंग्स देखते हो, सभी रीडिंग में आते हैं कि ये सीखना है, बट आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब बात आती है ओवर थिंकिंग का, उसके लिए आपके पास समय है। इसका कारण फ्री तो आप हो, बट आप उस फ्री समय में ओवर थिंकिंग करना पसंद करते हो, नया कुछ सीखने से ज़्यादा। बट
आपको न्यू कुछ लर्निंग करना है और ये सारी चीज़ एक से एक जुड़ने लग जाएंगे जब धीरे धीरे आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे। धीरे धीरे आपके सेल्फ लव और वाइब्रेशन बहुत हाई होगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, कंजाइट जो ब्रेसलेट है आप इधर लेफ्ट हैंड में पहनिए, या फिर मॉर्गेनाइट जो वीनस का एनर्जी लाते हैं ना, सेल्फ लव, दिल खोल के प्यार खुद से दुनिया से, सिर्फ खुद से नहीं दुनिया से भी, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर दोनों साथ में भी पहनते हो, कंजाइट एंड मॉर्गेनाइट, तो वो भी है। बट नया कुछ सीखिए आप लोग, ठीक है। देख लेते हैं एक सिंगल कार्ड से कि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ फॉलो करने के लिए बोला गया है। पाइल नंबर 2 फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, पाइल 1 ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे। मैसेज आ रहा है तो मैं तो बताऊँगी ही, है ना, मेरा काम है। देखो कार्ड है वाइट विच, बी द लाइट। तो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में, ट्रस्ट मी, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो करने के लिए अब नहीं आए हो, आपको लाइट बनना पड़ेगा। आपके हाथों से दूसरों का अच्छा कुछ होना ही होना है। अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चैरिटी करो, आप कोई वृद्धाश्रम में जुड़ जाओ, आप कोई अनाथालय में जुड़ जाओ, ठीक है। सिर्फ अगर आपके बच्चे हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, तो सिर्फ उस बच्चे की भला नहीं करना है। दुनिया में बहुत बच्चे, सबका नहीं कर सकते बट 2-4 जन का तो कर ही सकते हैं ना। अगर आपकी सैलरी 5,000 भी है, उसमें से भी आप 50 रुपये डोनेट कर सकते हो, बट मन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइट दिखाइए दूसरों को। अगर आपके घर में कोई काम करने आते हैं उसको कुछ आप दे सकते हो खाने के लिए, राइट, घर में अच्छा बनने से। अगर ऐसा है आपके साथ कि आप बहुत स्ट्रांगली कुछ करियर में ग्रोथ चाहते हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिले है, 2 महीने से काम अटका हुआ है, 4 महीने के, चैरिटी करिए, दूसरों को लाइट दिखाइए, यूनिवर्स आपको लाइट दिखाएगा, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, खुद को भरोसा करना सीखिए, ठीक है। अपने इंट्यूशन स्ट्रांग है बट आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं मैं गलत सोच रही हूँ। ऐसा नहीं, आप सही सोचते हो। आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं आउल, अगर ऐसा है। देखो मैंने पहले एक बार आपको बोला आपको मॉर्गेनाइट क्रिस्टल के बारे में जो वीनस से कनेक्टेड है, और वीनस लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। मज़े की बात है आप लोगों ने पाइल 2 पिक किया जो कि लक्ष्मी का कार्ड है, और यहाँ पे आउल आया है जो कि लक्ष्मी जी का वाहन है ना। तो यहाँ पे अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप लोग लक्ष्मी जी का कोई मंत्र चैंटिंग सुन सकते हो या फिर स्ट्रीम चैंटिंग कर सकते हो, सिंपल से। आउल का कार्ड है, ठीक है। वीनस एनर्जी एक्टिवेट करिए खुद में। ओपल इस तरह का भी क्रिस्टल आप लोग यूज़ कर सकते हो। वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है आप में, ठीक है। तो ऐसा है, तो रीडिंग इतना तक ही है, डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए। रीडिंग खत्म करने से पहले पाइल 2 प्लीज़ गो एंड चेक पाइल 1 प्लीज़, ओके। सो ये मैसेज था तो मैंने बता दी, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा है। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 का पिक्चर पिक किए हैं जो कि है ग्रीन तारा, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑरिकल डेक से चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। चलो, डिवाइन गाइडेंस फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल 3। सबसे पहली गाइडेंस तो मुझे ये मिल रही है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों को ब्लैक कलर थोड़ा बहुत कपड़ा पहनने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पहनते हो तो, और अगर पहनते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा और पहन सकते हैं। ब्लैक कलर इज़ नीडेड। क्रिस्टल आप लोग ना ब्लैक ऑब्सिडियन का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनो, इससे क्या होगा, आप लोगों को ज़रूरत है बेसिकली ब्लैक कलर, ओके। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा क्यों, आप लोग क्या ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ, देखते हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, डोंट डाउट योर वर्थ। बताती हूँ, ये रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस सबसे पहले ये आया है, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आपको पता है आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, बट फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। आपको लगता है कोई बात नहीं, ऑन एंड ऑफ रहे चलेगा, बट मैं इनके साथ ही जुड़े रहती हूँ, मुझे तो यही चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस ये आया है, शायद ग्रीन तारा माँ की तरफ से ही आया है, ठीक है, या फिर आप जिनको भी मानते हो उनके तरफ से। आपको खुद की वैल्यू नहीं पता, तभी आप ऐसे कनेक्शन को एंटरटेन कर रहे हो और आपको लगता है ये प्यार है, ये प्यार नहीं है। जो आपसे प्यार करेगा वो आपको इतना रिस्पेक्ट करेगा कि वो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन है तो आपका सोलमेट, लेकिन क्या होता है ना, जो आप अंदर से हो वो कनेक्शन ही आपको बाहर मिलता है, तो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो आपको ऐसा रिश्ता मिला है जहाँ पे आपके पर्सन आपके सोलमेट है बट वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं,
कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपको पता होने के बावजूद आप खुद को ये समझाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं इसके लिए रुक जाती हूँ। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, इसलिए आपको ऑनेस्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, जानिएगा क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। जब भी आपको ऐसा लगे आपके पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, जानिएगा आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। कई बारी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक ऐसी शादी या फिर एक ऐसे रिश्ता में हो जहाँ पे आपको सामने से चीटिंग मिलती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको डर है आपको आगे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। आपको लगता है आपका उम्र ज़्यादा है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो आपको कोई नहीं अपनाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ से कमी से ही होता है। तो ये गाइडेंस आया है कि आप खुद के साथ एक सुंदर रिलेशनशिप बनाइए जिसकी कमी आप में है, खुद के लिए खड़े रहिए और ये समझिए कि आप एनफ हो खुद के लिए। आप लोगों के लिए पाइल 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग पे वर्क करिए। गूगल पे सर्च करिए सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपको मिल जाएगा हीलिंग म्यूजिक। मेडिटेटिव माइंड जो चैनल है उसके वाइब्रेशन बहुत हाई आते हैं, 5 to 8 हर्ट्ज म्यूजिक होता है। डेली 20 मिनट्स उस पर वर्क कीजिए, मेडिटेशन करिए। आपको एंग्जाइटी का भी प्रॉब्लम अगर है तो वो उससे हील हो जाएगा। आपके आसपास ब्लैक कलर एंड येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप लोगों के लिए सूर्य प्रणाम सुबह उठ के करने की शक ज़रूरत है, ठीक है। और जितना हो सकता है ना, आप लोग फायर एलिमेंट के आसपास रहो, जैसे कि सनलाइट पे आपने रह ली, खाना बना रहे हो, या फिर कैंडल जला के भी मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आपका अंदर का फायर बुझ चुका है पाइल 3, ठीक है, उसको एक बारी जलाइए और आप बहुत सुंदर हो। अगर आपको कोई हेल्थ को लेके आपको कोई इनसिक्योरिटी है कि मोटापा के कारण, या फिर आपको लगता है मेरी एज हो गई है, या फिर आपको पता है कि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ चीटिंग करेंगे, बट फिर भी आप चाहते हो बदल जाए। पता है ये कब होता है? जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो आपसे चीट कर रहे हैं तो आप छोड़ दो, बट आपको सामने से जब दिख रहा है समय के साथ 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 चले ही जा रहे, तब भी अगर आप उसी इंसान को चाहते हो तो प्रॉब्लम उनमें नहीं आप में ही है। क्या प्रॉब्लम है कि आपको खुद की वैल्यू ही नहीं पता। भगवान आपको इस दुनिया में एक आदमी के पीछे भागने के लिए नहीं भेजे थे, है ना। तो वही गाइडेंस आ रहा है ग्रीन तारा माँ की तरफ से, ठीक है, ऐसा है। तो ये ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है। द माइंड, मेन प्रॉब्लम माइंड में ही है। आप लोग जैसा, ये कार्ड को ना थोड़ा सा मैं दूसरा कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि ये कार्ड यूट्यूब कभी कभी ना भाई बहुत प्रॉब्लम करते हैं चलो, तो पहला कार्ड है द माइंड, दूसरे कार्ड है एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो। आपको लेट गो करने में दिक्कत हो रही है एंड आई नो दैट, कुछ चीज़ है जो आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है। तीसरे कार्ड है ग्रो टुगेदर, कम्युनिटी कनेक्शन, रेसिप्रोकेशन। बहुत सुंदर कार्ड आया है, बहुत सुंदर, ट्रस्ट मी मैं बताती हूँ। एक तो है समस्या माइंड में ही है, आपको खुद के बारे में जो लगता है, पहली चीज़ आप उससे काफ़ी बड़े हो, ठीक है, बस आपको पता नहीं है। तो ये कोई और ठीक नहीं कर सकते, ये आपके माइंड में ही है। तो आपको ही खुद को पुनर्जन्म देना पड़ेगा। पुनर्जन्म मतलब खुद को नई तरीके से खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ऐसा आपका सोच है तो आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। लेट गो मतलब जो पुरानी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहे है, आइदर एक रिलेशन या फिर एक मैरिज, वो आप जाने नहीं दे पा रहे हो, बट वो जाने देने की ज़रूरत है। ऑल्सो एक बहुत सुंदर मैसेज आया है, आप कैसे समझोगे कौन सी पार्टनर आपके लिए सही है? आप उनके साथ साथ में ग्रो करोगे। ये कार्ड देखो, फाइंड दोज हु इंस्पायर यू टू ब्लूम, ग्रो टुगेदर, कम्युनिटी कनेक्शन, रेसिप्रोकेशन। ये इसके हाथ कैसे पकड़े हुए हैं? जब, एक मिनट लाइट इधर लाती हूँ, देखो इनके पहले ना इसमें कुछ नहीं था तब भी पकड़ा हुआ है, अभी ये ग्रो कर रहा है तब भी पकड़ा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से पार्टनर आपके लिए सही है? वो हमेशा आपके हाथ पकड़ के रखेंगे। जब आपके लाइफ में अच्छे टाइम है तब पकड़ ली, जब बुरे टाइम है तब छोड़ दी, नहीं, वो पार्टनर सही नहीं है। ये आपका गलत फहमी है और उसको आप पाने की जो जिद कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो। भगवान आपको दिखा रहे हैं आंखें खोल के कि ये गलत है, बट आपका जिद है उसी को पाना है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में जो थॉट है आपके माइंड में, वो थॉट ही गलत है।
एक सोल को पाना प्यार नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है आपका वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, जो कि यहाँ पे तीनों कार्ड्स आए हैं उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इश्यूज लेटिंग गो में भी है, एक्सेप्टेंस में भी है, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है। चलिए ये वाले डेक से देख लेते हैं आपको इस टाइम पे गाइडेंस के दौरान क्या बोला गया है, ये जो समय है आपको किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। चार कार्ड आए हैं आपके लिए, तो ले लेते हैं। चलो, तो सबसे पहला कार्ड है लेट गो। देखो लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पे आया ना, फिर से आए लेट गो। लेट गो करना सीखिए पाइल 3, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रख के खुश नहीं रह सकते आप। राइटिंग, हीलर, इनफाइनाइट अबंडेंस। देखिए आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, सबसे पहले तो लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप सर्व नहीं करते उसको इस तरह के पाके कोई फ़ायदा नहीं है ना। स्पेशली ऐसी अगर कोई शादी भी है, रिलेशन है, शादी है, ऐसे पाके फ़ायदा नहीं है। रैदर देन वो एनर्जी को आप किसी और चीज़ में काम पे लगाइए। अभी वो क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आया है राइटिंग का कार्ड। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, और इंस्पायरिंग तभी बनेगा जब आप एक ख़राब सिचुएशन से निकल गया होगे। वैसे तो ख़राब कोई सिचुएशन नहीं होते हैं, हर चीज़ सिखाते कुछ ना कुछ। अब जब तक नहीं सीखते हो तब तक रिपीट होते हैं। एंड अब लिखिए अपनी लाइफ की स्टोरी, लिखिए बुक, अगर पॉसिबिलिटी है पब्लिश करिए। चाहो तो कोई सोशल मीडिया की पेज में लिख सकते हो आप लोग, व्लॉगिंग कर सकते हो, आपकी लाइफ स्टोरी दूसरों को बताइए। इससे आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर करोगे। कुछ लोगों के लिए अगर आपको शौक है रेकी सीखने का, हीलिंग सीखने की, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। अभी बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। बहुत कोई बोलते हैं कि दीदी हीलर मतलब मुझे टैरो रीडिंग सीखना है। हीलर इज़ नॉट टैरो रीडर, दैट इज़ अ डिफरेंट कार्ड, वो डेक में है। यहाँ पे आपके पास वो हीलिंग की शक्ति है जिससे आप दूसरों की तकलीफ दूर कर सकते हो। जैसे मानिए आप पहले लेट गो करिए, उसके बाद आप खुद के साथ जुड़ेंगे। राइटिंग मतलब जर्नलिंग भी हो सकता है। ऐसे लोगों को हील करने में मदद करिए जो लेट गो नहीं कर पाते, अपने लाइफ की पास्ट को जाने नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ना मदद करिए हील होने में। और एक हीलर तभी बहुत अच्छे हीलर बनते हैं जब वो खुद को हील करते हैं, ठीक है। और जब आप ये चीज़ों करने लगोगे ना, स्पेशली जो ये आपका टॉक्सिक रिलेशन कुछ तो है, जब आप इसको जाने देंगे ना, उसके बाद ही आपके पास एबंडेंस आने लगेंगे। शायद आप अभी भी जॉब करते हो या नहीं करते हो, इट डजंट मैटर। जॉब करना है ना, अबंडेंस आना दोनों अलग है, ठीक है। अगर जॉब नहीं करते हो, जैसे ही आप इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलोगे आपकी करियर ग्रोथ दिखेगा। अगर ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे ही आप इस कनेक्शन को जाने देंगे, या फिर आपको सामने से पता है आपके हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं, आप जैसे ही डिवोर्स फाइल करेंगे आपको अबंडेंस आने लगेगी। इससे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि कहाँ पे गड़बड़ था, है ना। ये होता है कई बार, जब भी आप टॉक्सिक लोगों को जाने देते हो आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ होने लग जाती है, ठीक है। अगर पायल 3 आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके लिए मैं क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी एक्वामरीन। एक्वामरीन राइट हैंड में आप लोग पहनिए, बहुत अच्छे से वर्क करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा है आपके लिए ये गाइडेंस आया है। अगर रीडिंग आप देखने आए हो तो इस चीज़ को फॉलो करिए। मैं टैरो के थ्रू भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि इस समय इस आपको किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे टोटल अगर मैं रीडिंग को अभी तक देखूं तो आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, और जिस कनेक्शन टॉक्सिक होने के बावजूद आप पकड़ के रखने की इच्छा रखते हो उसको जाने देने की ज़रूरत है। बट स्टिल वन टैरो कार्ड, द मैजिशियन, सी नाइट ऑफ कप्स। आप गलत जगह में प्यार ऑफर कर रहे हो, ठीक है। मैजिशियन की कार्ड है। आप अपने ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी लिख सकते हो। आप एक मैजिशियन हो, आपके हाथ में इतने पावर है, आप जैसे लाइफ चाहो आप वो क्रिएट कर सकते हो, बट वो चाहना पड़ेगा। आप चाह ही रहे हो कुछ ऐसी चीज़ जिससे डिवाइन हैरान है कि ये चाह क्या रही है। सी अगर एक ही इंसान आपको एक बार धोखा दे दैट इज़ गलती, 2 बार धोखा दे तो आप बेवकूफ़, तीसरी बार धोखा दे तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। एंड ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने बताया। आप मैजिशियन हो पायल 3, आप अपने लाइफ को किसी भी समय पे नई तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम, करिए आप लोग, ठीक है। ऐसा है। चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं।
guidance for my pile 3, divine guidance for pile 3, divine guidance for pile 3. कार्ड्स आ चुका है. विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स. पहली चीज़ तो है जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपकी नीड्स अगर फुलफ़िल नहीं हो रही है, इमोशनल नीड्स भी हो सकते हैं, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करे और आपको वो मिल नहीं रही है, वहाँ पे मत मांगिए, वहाँ पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप गलत जगह में मांग रहे हो. आपका इमोशनल नीड सिर्फ आप ही फुलफ़िल कर सकते हो. और जब आप ये करने लगेंगे तब आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जो आपके नीड्स को फुलफ़िल करने में आपको मदद करेगा. आपके अंदर बहुत पावर है, बस आप उस पावर को नहीं पहचान पाए हो. अगर मैं सारे कार्ड्स को एक बारी फिर से देखूं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. खुद के साथ ऑनेस्ट बनो. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. खुद के लिए स्टैंड लो. टेक केयर ऑफ योर नीड्स. खुद के नीड का ध्यान रखो. डोंट डाउट योर वर्थ. लेटिंग गो. सारे चीज़ यही बताते हैं खुद के लिए करो, और आप एक इंसान से ये डिमांड कर रहे हो. जब तक आप खुद के लिए नहीं करेंगे कोई आपको खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पर्पस ही है खुद के लिए करना. पाइल 3 सारे कार्ड्स को एक बारी पढ़िए. आप खुद के लिए नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो वो इंसान आपके लिए करे, तो गलत है ना. और वो भी वो इंसान जो करना ही नहीं चाहते हैं. ये तो कहीं ना कहीं पागलपन पे चली गई चीज़ें. यूनिवर्स डिवाइन आपको कुछ और बता रहे हैं, तभी तो ये रीडिंग आप देखने आए हो. खुद के लिए सोचिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए. ठीक है. और इससे आप अपने एंसेस्ट्रल का ट्रॉमा हील करेंगे. शायद आपके माँ नानी माँ सब ऐसे ही रहे हैं, बट ऐसे नहीं चल सकते. क्या आप चाहोगे आपके बच्चे ऐसे रहे? नहीं ना. तो फिर आप भी तो डिवाइन के बच्चे हो, तो यूनिवर्स भी नहीं चाहते आप ऐसे रहो. आप एक मैजिशियन हो, खुद के लाइफ को रिक्रिएट करो आप. ठीक है. तो ऐसा है आपकी रीडिंग. आई होप इट्स हेल्पफुल. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय.